नमस्कार व्यूअर्स, जयपुर डायलॉग यूएसए पे आपका भव्य स्वागत है। हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल, गिव योर फीडबैक, वी वैल्यू योर कमेंट्स। आज एक निर्णय हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए बेल दे दिया है। तो जो महापुरुष नौटंकी नटवर लाल, जैसे मैं उनको हमेशा कहता हूं, बाहर उन जो अभी तक हिरासत में थे ईडी के कार्रवाई की वजह से और दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट की वजह से, आज सुप्रीम कोर्ट के उस जज ने, जो आगे जाकर के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उन्होंने इनको आगे छोड़ दिया। तो इसका जो है, ये बहुत सरगर्मी वाली चीज है, क्योंकि जो इंसान जो चीफ मिनिस्टर करप्शन की चार्जेस पे इतनी बुरी तरह घिरा हुआ है, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट कहती है कि तुम इलेक्शन लड़ो जा करके, तो ये एक बड़ा ही अजीब सा मुद्दा हो जाता है। ये हास्यास्पद भी है और दुखद भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान के कारण ईडी और हाई कोर्ट के निर्णय को एक स्तंभित कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। लेकिन कहते हैं कि हर चीज का एक अपना अपना असर होता है, और ये हमें उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि ये अरविंद केजरीवाल को 2014 में जब वो इलेक्शन लड़े थे, तो उन दिनों से मैंने उनको हमेशा से नौटंकी कहा है। और मैं मानता हूं इस बात को कि जिस इंसान ने इतना वजन बढ़ा करके उसने क्या क्या नहीं किया है, आप सब जानते हैं, तो मैं उसकी चर्चा करने वाला नहीं हूं। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अब आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल, जो नौटंकी नटवर लाल हैं, वो किस तरह से कुचिपुड़ी से लेकर कथक और भरतनाट्यम से भांगड़ा नाच करेंगे अभी वो, क्योंकि वो कहेंगे लोगों से किस तरह से उन्हें शोषित किया गया, किस तरह से उन्हें आतंकित किया गया, किस तरह से बीजेपी सरकार ने उनको अंदर ठेल दिया, लेकिन वो बाहर आ गए हैं लड़ने के लिए। तो इन चीजों को सोचिए जरा सा कि उनको तो मैंने एक और भी डेफिनेशन दिया था कि ही इज एक्चुअली, उसका अंग्रेजी का शब्द है, उसको हिंदी में परिवर्तन मैं जल्दी से नहीं कर सकता, कि ही इज अ मास्टर एजिटेटर। उनको जो है, उनकी अगर सीईओ की टाइटल हो, तो ही वुड बी ए चीफ एजिटेटिंग ऑफिसर कहीं भी हो, क्योंकि वो उत्तेजना और उत्तेजित होकर के वो बवंडर बहुत उठाते हैं। उनको हमेशा खुजली ही होती रहती है हर एक मामले में। तो चीफ एजिटेशन ऑफिसर उनको मैं कहता हूं। अब उनको एजिटेशन करने का मौका मिल गया फिर से। अभी वो कैंपेन में लगे रहेंगे, लेकिन 2-4 चीजों को समझना चाहिए, वोटर्स को समझना चाहिए, और पत्रकारों को ये समझना चाहिए। हम और आपको ये सवाल पूछना होगा अरविंद केजरीवाल से, सिर्फ एक सवाल, क्या आप के ऊपर जो इतने सारे आरोप लगे हैं, क्या वो झूठे हैं? अगर झूठे हैं तो कैसे, किस तरह से? क्या ईडी ने आप पे जानबूझ के ये दोषारोपण किया है, या उसका तथ्य भी है, उसका प्रूफ भी है? ये सोचना पड़ेगा, यही सवाल उनसे पूछना पड़ेगा। वो तो नाटक करेंगे कि मुझे कितना त्रस्त किया गया जेल में, मुझे किस तरह से बीजेपी ने मेरा मुंह बंद करना चाहा। लेकिन एक और बात सोचनी है कि 2014 से लेकर के अरविंद केजरीवाल कितनी बार बीजेपी को गालियां देते रहे हैं, मोदी जी को तो भर्त्सना करते रहे हैं। वो यहां तक कि 2014 में इस आशा और उम्मीद से कि मुस्लिम वोट वाराणसी का उनको जाएगा सारा, वो मोदी जी के खिलाफ लड़े भी थे इलेक्शन, तो उसका कुछ असर नहीं पड़ा। तथ्य क्या है वो हम सब जानते हैं। 2019 में भी उन्होंने जो नाटक किया था वो सब जानते हैं। दिल्ली जीत गए, पंजाब में भी नाटक कर गए, क्योंकि सारा कुछ उन्होंने एक नौटंकी किया फ्री देने का। उसका असर क्या पड़ा है दिल्ली की जनता पे, आप सब जानते हैं। किस तरह से दिल्ली की जनता उनसे इतनी नाराज है कि आप जानते हैं इस बात को। दूसरी बात, उनके जो फ्री होने का जो वादा रहा है, उसका असर कर्नाटका और केरला पे क्या है, ये भी आप जानते हैं। तो इस बंदे से यही सवाल पूछना है कि जो जो आप फ्री दे रहे हैं और जिस तरह की आप नाटक करेंगे, कथक से कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से भांगड़ा, इस बात को हमें उनको बिल्कुल ही निश्चित रूप से नटवर लाल को नंगा करना पड़ेगा। अगर वो ना किया तो फिर थोड़ा असर होगा उसका। लेकिन
मैं इस बात को भी मानता हूं कि आज तक जब मोदी जी ने कहा पार्लियामेंट में कि लगता है इस बार 400 पार हो जाएगा, तो एक आशा और उम्मीद का स्टेटमेंट था। वो एक बात वो कहते नहीं है कि खेल के मैदान में आप एक विकेट से जीते या एक इनिंग से जीते, जीत जीत है। अपोनेंट को आपने जीतने नहीं दिया, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को लेते हुए हम और आगे बात चर्चा करते हैं कि इसका इनका क्या असर पड़ेगा दिल्ली और पंजाब के इलेक्शन पे। सोचने वाली बात है कि अब जो है राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी को इनके अंदर जाने से सबसे ज्यादा फायदा हुआ था, क्योंकि ये तो कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के खिलाफ बहुत कुछ कह चुका है। इनकी वो बातें जो हमेशा से कहते रहे हैं शरद पवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव के बारे में, जिस तरह से उन्होंने उनकी भर्त्सना की है और उनको झूठ चोर मक्कार बनाया है। जब उन्होंने ये कहा था कि यू नो कि किसी की मजाल नहीं है कि सोनिया गांधी को अंदर करे या राहुल गांधी को अंदर करे, जब खुद अंदर चले गए तब उनकी आंखें खुली हैं। तो ये पॉसिबल होता है और लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि क्रिमिनल केसेस में किसी भी चीज का जब तक आपके पास पूरा सबूत ना हो, तो डिफेंस लॉयर जो होते हैं ना, वो एक शंका पैदा करने में बड़े माहिर होते हैं। अंग्रेजी का फ्रेज है, यू हैव टू बी प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और क्रिमिनल केसेस में रीजनेबल डाउट पैदा करना डिफेंस का काम है। वही डिफेंस लॉयर जो हैं बड़े अमीर होते हैं, क्योंकि वो चोर उचक्के बदमाशों के साथ लड़ते हैं डेमोक्रेसी के नाम पे, नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन। तो ये भारतीय वोटर्स को, भारतीय लोगों को इस बात को बड़ी सूझ से आगे बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक बहुत ही, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना समझ गया हूं कि बहुत ही धूर्त इंसान है, झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। किस तरह से उन्होंने राम मंदिर के बारे में मजाक किया था अपने दिल्ली असेंबली में, आप सबों ने देखा होगा। आपको यह भी पता है कि मुद्दों के मामले में जिस तरह से इंडी अलायंस के लोग आज बोल रहे हैं कि हम अगर आ गए तो राम मंदिर को तोड़ देंगे, सोचिए इस बात को, वो किस तरह से भयंकर रूप से अपने प्लान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपके और हमारे खिलाफ। यहां तक कि राहुल गांधी ने कहा है कि हम जो है राम मंदिर को तोड़वा देंगे। 50% रिजर्वेशन धर्म के नाम पे, आज तक तो वो एक SC ST OBC के नाम पे था, अब वो धर्म के नाम पे उनके हक छीन करके मुसलमानों को देने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, ये उन्हीं की बात मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये जो सिलसिला है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। इसलिए ये 2024 का इलेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, आपने देखा होगा कि किस तरह से ये जो है आतंकवादी जो हैं, पाकिस्तानी लोग जो हैं, किस तरह से मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद और उनके सपोर्टर जो हैं किस तरह से पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं। फरूक अब्दुल्ला ने ओपनली कहा हुआ है कि पाकिस्तान कोई चूड़ी नहीं पहनता है, तो कौन नहीं जानता, वो उनके पास एटम बम है, हम भी जानते हैं, करे तो सही प्रयोग। क्योंकि मैंने एक बार एक पाकिस्तानी को कहा था कि तुम अगर सारे बम छोड़ दोगे इंडिया पे, तो हमारी तो 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, तो हमारे 1 बिलियन भी चले जाएंगे तो हमारे पास 300 मिलियन बचे रहेंगे लोग फिर से सारा कुछ बनाने के लिए। लेकिन तुम्हारा क्या हाल होगा कालिया, अगर हमने तुम्हारे देश को पूरा सफाया कर दिया तो एक बात होती है जताने वाली, एक बात होती है डराने वाली। मैं देखता हूं कि मणिशंकर अय्यर, अरविंद केजरीवाल, फरूक अब्दुल्ला वगैरह जो लोग हैं, ये हम आपको डराते हैं इस मामले से लेकर के, क्योंकि हम जिंदगी पे विश्वास करते हैं, हम लाइफ पे विश्वास करते हैं। हमारे लोग, हम जो है लोगों की जान बचाने के लिए काम करते हैं। इनके हिसाब से पाकिस्तान जो है वो जान लेने पे ज्यादा तत्पर रहते हैं। उनके लिए लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, उनको 72 हूरों का इंतजार होता है उनको। तो इस तरह से जो है ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी। हमें आज दृढ़ होकर के इस चैनल से लेकर के हर एक चैनल पे, हमारे पास सोशल मीडिया की ताकत है टेक्नोलॉजी के कारण,
इस सवाल को उनको हमेशा बार बार पूछना पड़ेगा कि ईडी कहाँ गलत है, उनके कौन से एविडेंसेस जो बेस पूरा जो उन्होंने किया है, जिसको कि हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने मंजूरी दी है, उसी हिसाब से उनको अंदर किया गया था। यहां तक कि वो फाइलों पे सिग्नेचर नहीं करते थे। सोचिए जरा कितना घातक इंसान है वो, किस तरह से वो सोचता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, सिर्फ मुफ्त की चर्चा करता है। फ्री ये, फ्री वो, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन, एवरीथिंग फ्री। पैसे कहां से आएंगे? आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। तो ये जो है अरविंद केजरीवाल अब बाहर आएंगे, चाहे मोटे हुए हैं या दुबले हुए हैं, हाई को जेल में रह करके क्या खाना खाया, घर से खाना जाता था, तो आप सारे नौटंकी देख रहे हैं। लेकिन इसका एक और भी मुद्दा है। वो मुद्दा, आखिरी मुद्दा मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बंदे को के कारण अब जो है इंडी अलायंस में भी गड़बड़ होगी, क्योंकि लोग, कोई नहीं पूछ रहा है इंडी अलायंस से कि आपके दल से प्रधानमंत्री कौन होगा। शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, स्टालिन, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, येडुरप्पा, कौन? ये उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि उनमें से कोई भी व्यक्ति में वो कैरेक्टर, चरित्र और वो पॉलिटिकल हैवीनेस नहीं है जो प्रधानमंत्री का पद ले सके। और इनके कंपैरिजन में आप और हम सब जानते हैं मोदी जी बहुत ही ऊपर हैं। तो ये भारतीयों के लिए और डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही जरूरी है कि केजरीवाल की कुचिपुड़ी और कथक, भरतनाट्यम से भांगड़ा उसको करने दीजिए, लेकिन उसको ये पता चले कि वो जीतेगा नहीं। और इसी व्यक्तित्व के साथ मैं आपसे कहूंगा, सत्यमेव जयते, और सत्य के लिए आपको उठ के लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद।